मेरे साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद में मुझे ब्लैकमेल किया गया। जी, एक लड़की पे 1 लाख 2 लाख, जैसे कि मेरे मामले में एक लड़की है, मोनिका नाम है, चंडीगढ़ की निवासी है। 1 लाख 1.5 लाख के चक्कर में उसने पता नहीं कितनी लड़कियां फंसवाई हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम रील पे एक लड़की थाने में जाती है और थाने में जाकर वो वीडियो बनाती हैं और बोलती हैं कि देखिए ये है पुलिस, ये है लखनऊ की पुलिस, हमारा केस को नहीं देखा जा रहा है। अधिकार है, हाथ लगा के देखो, ये नहीं है पूरी पुलिस, ठीक है। और इन्होंने मेरा एफआईआर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे एफआईआर में धर्म परिवर्तन। दर्शकों को आप बताइए कि एक्चुअल मैटर क्या था जिसको लेकर आप थाने पहुंची थी? पहले तो मेरा नाम अंकुरिता शर्मा है जी। और मैं यूपी से हूँ। अच्छा। मैं पिछले 6-7 सालों से बाहर कंट्रीज़ में ही रह रही हूँ। अच्छा। एंड दुबई, जॉर्जिया और बहरीन मिला जुला कर मेरा काम है। अच्छा। तो मैं बहरीन पिछले 1 साल पहले गई थी और अभी लास्ट ईयर, और वहाँ पे मैं बहुत बड़े ट्रैप में फंस गई। अच्छा। हाँ, वो इतना बड़ा ट्रैप था कि जिसके बारे में इंडिया में अभी इस टाइम पर बहुत जोड़ तोड़ से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के द्वारा मदद भी किया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई ट्रैप कभी एग्जिस्ट भी करता है। अच्छा। लेकिन पढ़ने के बाद सब पता चल गया। तो बहरीन में मेरे साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद में मुझे ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल करने के बाद में मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए गए, लॉक करके रखा गया। और उसके बाद में मुझे उस रेप के ज़रिए जो प्रेगनेंसी हुई, उस प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, क्योंकि वो प्रेगनेंसी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबूत था बहरीन पुलिस के सामने जाकर केस करने का। अच्छा। और ये सब इसके लिए किया गया कि बस मुझे मुसलमान बनाया जा सके। हम ये कह सकते हैं कि एक लड़की जो यहाँ से भारत से जाकर विदेश में जॉब करती हैं, वहाँ पे उनको ट्रैप किया जाता है, अपने जाल में फंसाया जाता है और फिर धर्म चेंज कराया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। क्योंकि आप हिंदू हैं और हिंदू से आपको मुसलमान बनाया जाता है, आपके साथ रेप भी किया जाता है और तमाम घटनाओं में फंसाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। हम ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। आप आसानी से मान जाएंगे तो वो प्यार में लूट लेंगे, आप नहीं मानेंगी तो रेप करके लूट लेंगे। वो आपको लूटेंगे, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फंसाएंगे, मुंह नहीं खोलने देंगे। और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो मुस्लिम गैंग चल रहे हैं वहाँ पे, इन गैंगों में कुछ चंद पैसों के लिए कुछ हिंदुओं ने भी अपना ईमान बेच के रखा हुआ है। अच्छा, ये गैंग चल रहा है पूरा? जी। एक लड़की पे 1 लाख 2 लाख, जैसे कि मेरे मामले में एक लड़की है, मोनिका नाम है, चंडीगढ़ की निवासी है, मोनिका नाम है उसका। 1 लाख 1.5 लाख के चक्कर में उसने पता नहीं कितनी लड़कियां फंसवाई हैं। क्या किया है उनके साथ में कुछ पता ऑन कैमरा ये सारी बातें बोल रही हैं, क्या आपको मतलब कोई ऐसा डर और नहीं है कि मतलब ये अब क्या डर होगा? हाँ। रेप हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करा दिए, मेरा करियर अपॉर्चुनिटी मेरे से छिन गया। जो बच्चा था, देखिए बच्चा चाहे रेप का हो चाहे जैसा भी हो, ठीक है, उस रेपिस्ट का खून उसके अंदर होगा, मेरा नहीं है क्या? पेट में आने के बाद में वो एहसास ही बदल जाता है पूरा। किसने अधिकार दे दिया कि क्योंकि उसने रेप किया था, उसका था, तो वो गिरवा देगा, वो मरवा देगा? आप बता रही हैं कि आपके साथ रेप हुआ, फिर प्रेगनेंसी हुई, फिर आपके बच्चे को एबॉर्शन किया गया। कैसे मामला आ गया कि मतलब ये सारी घटना होने के बाद एबॉर्शन तक मामला पहुंच गया और आपको कुछ खबर नहीं थी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि धीरे धीरे 1 बाय 1 पेजेस खुलते चले गए। जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, बस इन लोगों का सबसे पहले था कि बच्चा पैदा करो, ये बच्चा मेरे भाई, जो ये है सैफुद्दीन नाम है इसका। अच्छा। ये 7 भाई हैं। अच्छा। सैफुद्दीन, आसिफुद्दीन, फ़हीमुद्दीन, अशफाकुद्दीन, सलाहुद्दीन, आरिफुद्दीन। अच्छा, ये 7 भाई। इनकी एक बहन है फरहत। सैफुद्दीन की पहली बीवी का नाम है तबस्सुम सैयद। अच्छा। और इनके साथ में सबसे बड़ा हाथ जो है वो कांग्रेस का एक लीडर है, उसका नाम अलीमुद्दीन है। अच्छा। ये पूरा गैंग जो है कर्नाटक से लेकर और गल्फ देशों तक पूरा ऑपरेट हो रहा है। और वहाँ पे हिंदू कुछ वेटर इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा उसमें ये लड़की जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, पहले दोस्त बनेगी, सगी बनेगी, सगी बनने के बाद में अपने दुखड़े रोएगी और उसके बाद में लड़की को फंसा देती है। पहले के भी कुछ केसेस इसके मेरे सामने आए, जैसे जो लड़कियां जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो कहती हैं कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और इसी ने किया है।
जिनका आप नाम ले रही हैं सैफुद्दीन और मोनिका, सैफुद्दीन ने आपको ट्रैप किया, अपने जाल में फंसाया, फिर आपके साथ ऐसी अनवांटेड चीज़ें की, उसके बाद से फिर एबॉर्शन तक का जो भी सब हुआ, आखिर कैसे आप इनके चंगुल में फंस गई थी, जरा मेरे दर्शकों को बताइए। ये हमारे ऑफिस में एज अ वीज़ा लेने के लिए एज कस्टमर आते थे। अच्छा। ठीक है, अब हमें जैसे कि मार्केटिंग की जॉब होती है तो हम बाहर तो बैठते हैं, जाते हैं, पेपर कलेक्ट करते हैं। अच्छा। ये सर जी जब देखो तब मेरे सामने यही बोलते रहते थे कि मेरी बीवी और मेरे बीच में जो शादी हुई है बहुत फोर्सफुल हुई है, अंकुरिता मैं बहुत परेशान हूँ, अंकुरिता मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती जा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका है वो दिन रात जो है मुझे टॉर्चर करती है, मुझसे पैसे मांगती है, ये करती है वो करती है, इन्होंने बहुत बताया। जी। मोनिका के नाम पे और बीवी के नाम पे पहले सिंपैथी लेना, फिर मोनिका के टच में भी रहना, अच्छा। फिर अप्रोच करना कि तुम कितनी अच्छी हो, काश कि तुम जैसी बीवी मुझे मिल जाती। ये कहना था सैफुद्दीन का। हाँ, और जब मेरी तरफ से मना कर दिया जाता है कि अरे नहीं नहीं अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, और मेरे घर वालों ने कहीं ऑलरेडी देख रखा है, तो उस पे ईगो पे ले लेना कि अब ये तो लव वाला ट्रैप एंगल बन ही नहीं रहा है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कन्वर्ट करने का तरीका अपनाया, रेप कर दो। अच्छा। रेप तब तक करते रहो, ब्लैकमेल करते 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 पहले ये फ़ोटो वीडियो निकाल लेंगे, आपको कुछ खिला पिला कर आपकी तो हालत ख़राब कर देंगे ये लोग, फिर उसके बाद में ये टोने टोटकेबाज भी एक नंबर के होते हैं, ऐसा दिमाग फिरा देते हैं कि आप डर के मारे समझ ही नहीं पाओगे कि करे तो करे क्या। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में हालांकि मैं इन चीज़ों में मानती नहीं थी कि टोना टोटका ये जादू कुछ होता है, बट पता नहीं क्या ये करते हैं कि आप डर जाओगे। अच्छा। गल्फ कंट्री मुस्लिमों की जो इनको वहाँ फेवर मिलता है वो चाह कर भी हमें नहीं मिल सकता। आप मानिए इस बात को या इस बात को ना मानिए, आप बहुत पैसे वाले हो तो आप तो हर जगह पे सुपीरियर हो, लेकिन आप मिडिल क्लास हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। अच्छा। और ये ऐसे ट्रैप फंसाते हैं ये लोग, इनका काम, इनका वीज़ा किसी और चीज़ का होता है और काम धंधा ये किसी और चीज़ का कर रहे होते हैं। बहरीन के अंदर एक नहीं मैं इतने सारे प्लेसेस आपको गिना सकती हूँ जहाँ पे ये मोनिका और इसका कोई एजेंट है पंजाबी, ये मिलकर लड़कियाँ सप्लाई करते हैं वहाँ पे कि हम तुमको वेटर का काम दिलवाएंगे, हम तुमको ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाएंगे, और वहाँ ले जाकर उनको मुजरों में खड़ा कर देते हैं नाचने के लिए। आप जिसका नाम ले रही हैं मोनिका, आप बता रही हैं कि सैफुद्दीन की एक समय वो गर्लफ्रेंड भी थी। ये सैफुद्दीन आपको बताते थे कि मैं इससे ही परेशान हो गया हूँ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल चल रहा है मोनिका को लेके, वो भी कुछ सवाल जवाब कर रही हैं, आपको अनाप शनाप बोल रही हैं। क्या मोनिका का क्या रोल है इसमें, ये बताइए। वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो अच्छी तरीके से जानती हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि इस पूरे गैंग में अगर एक मेंबर भी पकड़ा गया तो मोनिका मैडम का नाम आना है। और सबसे बड़ा पर्दाफाश तो वहीं पर हो जाएगा कि मैडम जी जब आपका सैफुद्दीन साहब से कोई लेना देना है ही नहीं तो इस केस में कूद कूद के आ क्यों रही हो। अच्छा। पूरा 8-9 लोगों का गैंग सामने नहीं आ रहा है, आप सामने आ रही हो। अरे आप अपनी दलीलें दो, अपने आप को बोलो कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सैफुद्दीन की दलीलें क्यों पेश कर रही हो? पहले तो आप कहती हो मैं कट्टर हिंदू हूँ, फिर आप कहती हो कि जो मेरा सैफुद्दीन से कोई लेना देना नहीं हो, बस एक दोस्त हुआ करता था। तो आखिर आपको मेरे मामले का पल पल भर का, जबकि आप बहरीन में थी भी नहीं उस टाइम पे, इनका बहरीन का जब चेक किया जाएगा स्टैंप तो पता चलेगा इन आउट कब का है। आप बहरीन में थी भी नहीं तो आपको पूरे 6 महीने का ब्यौरा कैसे पता है कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा था। बिल्कुल। आपको पल पल भर की अपडेट दी जा रही थी, आप इन्वॉल्व थी, आप पीछे से बैक सपोर्ट दे रही थी, आप पीछे से कह रही थी कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे साथ मेरे को भी जन्नत नसीब होगा। ये जन्नत के चक्कर में तुमने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। अंकिता जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि सैफुद्दीन ने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपके साथ रेप हुआ, ऐसे तमाम घटनाएं हुई जो कि आप बर्दाश्त करती जा रही थी, फिर जब आपको एक ट्रैप में फंसा दिया गया, फिर आप बताती हैं कि आपके बच्चे को मतलब एबॉर्शन करके, ये सब कैसे हुआ? आप बता रही हैं कि मुंबई आना हुआ, फिर वहाँ हॉस्पिटल पे। हाँ, बात ये हुई कि जब कोर्ट के थ्रू ये हो गया कि ये मुझसे शादी कर लेगा अब। अच्छा। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली ने, इसकी बीवी, इसके भाइयों ने कॉल कर करके उसी के फ़ोन से मुझे कहते थे लड़की को बात कराओ, कर लो, हमारे में आ जाओ, तुमको नहीं पता इस्लाम कितना खूबसूरत है। अच्छा। ये है वो है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको फोर्स किया जा रहा था कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करो। और मेरे पास में ऑप्शन कुछ और नहीं बचा था क्योंकि सिंगल लड़की गल्फ में प्रेग्नेंट नहीं रह सकती है। अच्छा। अगर वो रहती है तो उसको जेल हो जाएगी, जेल में जाएगी, बच्चा पैदा करेगी। बच्चा पैदा करने के बाद में कितनी लड़कियां सालों सालों से जेल में हैं जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है डिपोर्टेशन का। अच्छा। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मुझे इस्लाम धर्म में जाना पड़ा, इसलिए मुझे इसके साथ निकाह करना पड़ा।
आपने वहाँ पे निकाह किया हाँ सैफुद्दीन के साथ? हाँ, सर्टिफिकेट है उसका मेरे पास में। अच्छा। और जैसे ये लोग बातें कह रहे हैं कि तुम पैसों के लिए सब कर रही थी, तो अगर इतना भाई साहब पैसों के लिए मैं करती ना, तो इनके में होता है हक मेहर, जो मुझे सिखाया गया था। अच्छा। लेकिन सिखाया कब गया? शादी के बाद नहीं ये पता। हक मेहर क्या होता है? इन्होंने बोला कि लड़के लोग लड़की को उसका कुछ देते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। आपको पता है उसमें पेपर पे कितना इन्होंने दिया है? मात्र 150 बेडी, मतलब 30,000 समथिंग। अच्छा। मैं कहती हूँ कौन सी मुस्लिम लड़की और कौन सा मुसलमान बाप होगा जो अपनी बेटी का ब्याह किसी से कर देगा 30,000 रुपये में की सिक्योरिटी पर? कि कल को अगर ये मुझे तलाक दे देता या छोड़ देता तो 30,000 रुपये से ज़्यादा मुझे कुछ मिलना नहीं है इससे। तो मैं किस बात की लालची हुई? मुझे तो हक मेहर भी नहीं पता था। कि ये तो बाद में गूगल से रिसर्च किया, जब जाना तब पता चला, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। अच्छा। उसके बाद में मेरी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। ये सऊदी चला गया कि मेरे वीज़े का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं वापस नहीं आया। मैंने भी सोचा कौन सा मुझे तुझसे प्यार है, तू भाड़ में जा, मैं और मेरा बेबी तक ही है। कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी है, ऐसी ही चलनी है, चल जाएगी। बहुत दुनिया में औरतें हैं जो बच्चे के सहारे ज़िंदगी गुजार लेती हैं, मैं भी गुजार लूँगी। आपने ये मतलब सोच लिया था? हाँ, सोच लिया था कि मैं गुजार लूँगी। उसके बाद क्या हुआ फिर? बट उसके बाद में बात ये बनी कि पीछे से ये लोग पहले से सोच रहे थे कि ये बच्चा देगी नहीं, और ये दिमाग से तेज है, इसको जहाँ मौका मिला ये खड़ी हो सकती है। जब ये एक बार पुलिस में खड़ी हो गई है, बहरीन जैसी जगह पर हम पे उल्टा करवा दिया सब कुछ, तो ये कहीं पे भी, तो इसको इंडिया नहीं जाने देना है, इसको यहीं से कुछ करा दो। अच्छा। लेकिन जब वो बन नहीं पाया, मैंने फिर धमकी दी। मैं आपको चैटिंग दिखा सकती हूँ कि मैं अब सऊदी पुलिस में जा रही हूँ। और मैं सऊदी पुलिस में जाके जब खड़ी हो गई, तो सऊदी पुलिस ने इसको बोला कि चुपचाप लेकर अपने घर चले जाओ, नहीं तो सैफुद्दीन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा। वहाँ की पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये लेकर और ये जान गया उसके बाद में कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसने बाद में 8 अप्रैल को जाकर मुझे क्या बोलता है, ये अचानक से कहता है कि ऐसा है, लड़ने भिड़ने का क्या फ़ायदा होगा, जब तुम बच्चा रखना ही चाहती हो तो आखिर है तो मेरा भी ना, तुम रखो, खुश रहो, और मैं सारे खर्चे बर्चे दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तुम जहाँ भी रहना चाहती हो वहाँ रहो। अच्छा। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। मैंने कहा कि उसकी टेंशन मत लो तुम, बस तुम मुझे आराम से जाने दो यहाँ से। बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुमको मैं मुंबई में हॉस्पिटल वगैरह का अरेंजमेंट करा दिया हूँ, जाके सबसे पहले अपना पूरा चेकअप अच्छे से कराओ। अच्छा। तुम्हारा थायराइड बहुत लो होता जा रहा है, खुद की चेकअप कराओ, अगर बच्चा ही पैदा करना है तो हेल्दी पैदा करो। ये बोलकर इन्होंने 9 तारीख की टिकट मेरी करवाई मुंबई के लिए। और करवाई भी कैसे कि ये करवा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा रहने, कह रहे थे एजेंट से हो नहीं रहा है, इससे हो नहीं रहा है। तो मैंने मेरे भाई से बोलकर करवाया। उसको सारा बात बता। मैंने कहा भाई जल्दी पहले टिकट कर, मुझे मुंबई आना है। इंडिया लैंड कर जाऊँ फिर देखेंगे आगे क्या होता है, इलाज तो करा लूँ अपना पहले। तो इन्होंने मुझे वहाँ पर जब भेजने का प्लान किया तो मुझे बोला कि मेरा तो पूरा ख़ानदान उधर ही है बीदर में, और बीदर से 10 घंटे का बस है, रातों रात में पहुँच जाएंगे वो लोग सुबह तक तुम्हारे पास में। और मेरी बीवी तो रहती ही है तबस्सुम मुंबई में। अच्छा। और मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका भी उधर ही है। सब तुम्हारी मदद कर देंगे, बुरे लोग नहीं है वो लोग, तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता।